बच्चों के ब्रेन तैयार करना बहुत लाजमी है। स्टार्ट है। ओके, तो मैं बेनिन के बता रहा था। उसने बोला कि वो हैवी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो तू एक और खादम की जिंदगी में बो दे। फिर बोला कि डेली हर अपना मंथ बोना शुरू कर दे। ये आपको उसकी अनॉइंटिंग की सीरीज में मिलेगी ये बात। एंड जब उसने बोना शुरू कर दिया, पता नहीं कितने महीने उससे बोया, मैं भूल गया हूँ, मगर उसके बाद वो स्ट्रगल करता रहा। फिर उसको एक कॉल आती है एक मिलियनियर की, और मिलियनर उसको बोलता है मुझे खुदा ने रात में मेरे से बात किया और बोला है कि मैं ज़िंदगी भर तेरा सारा खर्चा उठाऊंगा, सारे बिल्स का नंबर मुझे भेज दे, मैं डायरेक्ट अदा करूंगा। खुदा ने बोला मुझे। एंड मैंने बोला ये कितना क्लियरली खुदा की आवाज़ सुनता है। काश खुदा ऐसे सारों से बात करे। नाइस, दिस इज नाइस। And there was somebody, similar चीजें I experienced and I was like, अपना रिश्ता तगड़ा करो, रिश्ता तगड़ा करो। ओके, अब हम एंडिंग की तरफ है। हम एंड करेंगे कि किस तरह मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट जमीन पे आया आसमान से, ठीक है ना, पैसे का। आधा आज बात करेंगे, आधा नेक्स्ट सेशन में। तो मैं आपको बेस क्रिएट करने के लिए याद करवाऊं, कुछ दोस्त आसमान से उतरे थे जमीन पर। आपको अगर याद हो, अज़ाज़ील और समयाज़ा और उनके सारे यार, सारे बैड बॉयज जो नीचे गिराए गए थे फरिश्ते। हाँ, अज़ाज़ील और समयाज़ा। आपको याद है कि जब वो जमीन पे गिरे तो उन्होंने इंसानों को टेक्नोलॉजी सिखाई, मेडिसिन सिखाई, विचक्राफ्ट सिखाई, जंगें करना सिखाई, हथियार वेपन बनाना सिखाए, और कॉस्मेटिक्स और मेकअप बनाना सिखाया ज़िनाकारी को बढ़ाने के लिए, ज्वेलरी बनाना सिखाई, ताकि इंसान को और करप्ट करे। तो अब हमारे पास ये एविडेंस क्या काफ़ी नहीं है कि गिराए हुए फरिश्तों ने ये सारी चीज़ें सिखाई हैं? तो आप धोखा मत खाएं। ये एविडेंस काफ़ी इस बात को जाहिर करने के लिए कि आपके ज़मीन का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो भी उन्होंने सिखाया और इन्फ्लुएंस किया है। करप्टेड सिस्टम है, और यहीं से फॉलन एंजेलिक विजडम से बहुत सारे इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स ओरिजिनेट कर रहे हैं। तभी तो देखा है आपने कि गरीब बंदा पिसता जाता है, अमीर अमीर से होता जाता है। हर एक इसकी विजडम अलग भी है, वो एक अलग चीज़ है, बट ये एक ट्रैप है, एक ट्रैप है। सो ये एक प्लान था क्रिएट करने के लिए फेक ग्लोरी सिस्टम, ताकि ज़मीन के ऊपर हुकूमत किया जा सके और इंसान से गिराए हुए फरिश्तों की इबादत कराई जाए, ना कि जिंदा खुदा की, थ्रू मनी। क्योंकि आप वो लेने के लिए एंजल्स के पास आएंगे। सो बहुत सारे इंसान के जो सिस्टम है आज इनिशिएट किए गए हैं। बहुत सारे जमीन के जो सिस्टम इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना। आपको पता है वो बनाए खुदा ने जरूर थे, मगर स्टार्ट जो है वो खुदा ने नहीं किए। ठीक है, कुछ सिस्टम्स खुदा ने बनाए जरूर थे मगर स्टार्ट नहीं किए। स्टार्ट जो है वो एंजेलिक करप्शन से हुए हैं। फरिश्तों ने अपनी जो है ना, समझ गए ना क्या किया, ये ना उन्होंने बटन दबाए। नंबर 1, आर यू रेडी? थोड़ा सा और हैरान करूं आपको, सोच लें। नंबर 1 पे है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जितनी औलादें पैदा होती हैं, और इसी के लिए लोग मर रहे हैं शादियों के पीछे, कि हम बूढ़े ना हो जाए, हमारी औलाद ना पैदा हो सके, ऐसा ना कि हम औलाद ना पैदा कर सके। इंसान कभी भी याद रखे, औलाद पैदा करने के लिए नहीं बनाया गया। ये मैं अलग से सेमिनार दूंगा, और बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट गेस व्हाट, वो भी मुझे उनकी भी सोच अच्छी नहीं लगती। That's how it is. क्योंकि आप खुदावन के परफेक्ट प्लान से मुखालफत करके आप एंजेलिक प्लान के साथ आप शामिल हो रहे हैं। मैंने तुम्हारी मेरी नहीं बननी, क्योंकि मैं जानता हूँ जिसके पास नूर है वो फर्क कर सकता है, और नूर इल्म है और हिकमत। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इंसान के, वो कभी भी एक्टिवेट नहीं हुए थे जब तक वो बदन आबागे अदन से निकाला नहीं गया। क्यों? आप पढ़े पैदाइश की किताब में क्या लिखा है
कि कब आदम ने अपनी बीवी को जाना, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को यूज़ किया, और उसके बाद वो काइन और हाबिल पैदा हुए। जब उन्होंने गुनाह किया और वो बाहर निकाल दिया गया। गुनाह से पहले, निकलने से पहले वो एक्टिवेट ही नहीं हुए थे। तो कुछ सिस्टम्स खुदा ने क्रिएट जरूर किए थे, इनिशिएट नहीं किए थे। इनिशिएट किसने किए? एंजल्स। एंजल्स। कितने लोगों की आंखें खुल रही हैं? और अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि एंजेलिक इनिशिएशन थी, फरिश्तों ने स्टार्ट किया था, वो परफेक्ट सिस्टम था, तो फिर जिस यीशु की आप इबादत करते हो उसको भी उसी सिस्टम से आना चाहिए था। डेंजरस स्माइल, इसको मैं कहूंगा रेवलेशन लाफ्टर। सोचने वाली बात है ना। वाई जीसस नहीं आया? मैनू विच गुनाह दे, क्योंकि मेरी मां ने मैनू इसलिए जम्मिया सी बिकॉज वो पीछे जाकर फरिश्ते ने जम्मण का ऑर्डर दिता सी। करप्शन। और खुदावन ने सिंपली यूज किया हमें प्यूरिफाई करने के लिए थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। इसलिए जब जीसस आया वो प्योर सिस्टम से आया, वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ, ना कि गुनाह से। दूसरे लफ्जों में वो उस सिस्टम से पैदा नहीं हुआ जिसको इनिशिएट करने के लिए एंजेलिक विजडम आई थी, बल्कि वो खुदावन की विजडम से पैदा हुआ और उस सिस्टम से बाहर पैदा हुआ। इसलिए वो बेदागी, बेइल्जाम, बेऐब खुदा का बर्रा था। एंजेलिक सिस्टम। दिमाग खुल रहा नहीं खुल रहा? बेवकूफों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। मेरी बातें बहुत बुरी लगी इनको, क्योंकि सच्ची बातें झूठों को बुरी लगती हैं और बेवकूफों को हिकमत की बातें और तारीखी को नूर की बातें। वाह। एनीवे, मैं लीक तो नहीं करना चाहता कुछ चीजें। कुछ दिनों होली स्पिरिट मुझे समझा रहा था, मैं कह ही देता हूँ थोड़ा सा, जस्ट अ ट्रेलर। ही वाज सेइंग कि शारून इतना बड़ा रिसेप्शन दिया गया पूरी दुनिया के अंदर कि जो ऑर्गन्स यूज करना था उसको यूज नहीं की करने दिया गया, और जो नहीं यूज करने हैं उसको दबा के बोला यूज करो। जो समझदार है वो समझ है। दैट्स हाउ इट इज। ये जो मैं सेमिनार करवाऊंगा, आई विल टेल यू इन डीप एंड डिटेल, खुल के मैं अपने सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा। ये बहुत बड़ा एजेंडा है। जो अज्जू यूज करने थे वो यूज नहीं करने दिए गए, उनको खोखला जंगलुदा कर दिया है ये। और जो नहीं यूज करने थे वो बोला दबा के रज के यूज करो, आबादी फैलाओ। क्यों? ताकि फिर हम उन आबादी को बलियां चढ़ाकर उनके ब्लड से कुवत लेकर जिंदा रह सके, सर्वाइवल। और ये जो बलियां चढ़ती हैं एंजल्स को कुवत जाती हैं। तो याद रखें, बाइबल में एक जगह पे भी जिक्र नहीं है फैलो तुम, आबादी फैलाओ। इस्राएल को बरकत अलग थी, वो कवनेंट की कौम थी, उससे खुदावन को इबादत मिलनी थी, सारी कौमों को हुक्म नहीं था। ये अलग टॉपिक है, हम उधर नहीं जाएंगे। और दूसरा सिस्टम जो खुदावन ने इनिशिएट नहीं किया वो इकोनॉमिक सिस्टम है हमारी दुनिया का। खुदा ने हर चीज आदम को मुफ्त दी थी। आप तो किसी के बगीचे से आप फल तोड़ लो, वो पीछे सोटी लेके आ जाएगा आपके। तूने कैसे मेरे जामनू को हाथ दिया? हाँ, तेरा मैं जामनू ना बनावा, लूदा निकाला तेरा। ठीक है, ये एक्सचेंज ये बाद में आया। ठीक है, अब मैं आपको ये सिस्टम कैसे, अब फरिश्तों को ये सिस्टम का पता कैसे चला, ये कैसे क्रिएट हुआ, आप जानना चाहते हैं? पता किस तरह पता चला? वर्शिप जो है ना, फरिश्तों के लिए सर्वाइवल और सस्टेनेंस नीड है इन हेवन, और टेक्निकली ये सब क्रिएशन के लिए, यानी फरिश्तों को जिंदा रहने के लिए खुदा की वर्शिप करनी पड़ती है। और मैंने पार्ट 1 के अंदर बताया था कि जब वो खुदा की वर्शिप करते हैं तो उनकी बॉडी से लाइट एंड ग्लोरी निकलती है, और खुदा की बॉडी से वापस लाइट एंड ग्लोरी उनके जिस्म में आती है। और जब वो लाइट एंड ग्लोरी खुदा के जिस्म से निकल के फरिश्तों के जिस्म में आती है, वो फरिश्तों को यंग रखती है और वो बुढ़े नहीं होते। जी लेडीज, कोई जुरिया नहीं, कोई मेकअप की जरूरत नहीं। बाय द वे, ये जो मेकअप लगाते हैं ना, ये भी फेक ग्लोरी का हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं लगाएं आप, क्योंकि ये भी एक रेवलेशन है। अज़राइल उसकी टीम ने आके, जिस तरह फरिश्तों के आसमान के ऊपर कलर्स थे, शाइन थी, पत्थर लगे हुए थे, ज्वेलरी थी,
तो उसने उसका सब्स्टिट्यूट, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में वर्ड है, काउंटरफिट दिया कि वही लिपस्टिक वगैरह, वो सारी ज्वेलरीज वगैरह, ताकि आपको एंजेलिक ग्लोरी का टेस्ट दिया जा सके। मैं सच बोल रहा हूं, इससे हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ जना बढ़ा है। हिस्ट्री उठा के देख लें। पर मैं ये भी नहीं कह रहा अब नहीं करे, बिकॉज अब ये नॉर्मलाइज हो गया है। तो यही शैतान की शुरू से स्ट्रेटेजी रही है, एक परवर्ट चीज को लाना, खराब चीज को लाना, उसको नॉर्मलाइज करना, फिर सारे एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे कोई नई अनॉइंटिंग आ जाए राफा वालों के ऊपर, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। पहले बोलते हैं ये शैतान है, ये शैतान है। जरा शैतान है तो पहचान, यानी पप्पी का लड़का है। सॉरी, जस्ट जोकिंग। ठीक है, तो ये सारी क्या फेक ग्लोरीज इंट्रोड्यूस की जा रही है, फेक ब्यूटीज। ये सी वो जो ब्लशर लगाया जाता है चमकने के लिए, जब लाइट पड़े तो चमके आप, ब्लशर वगैरह सारी चीजें लड़के भी लगाते हैं, सारी चीजें, सारी तरह ब्यूटी के कॉस्मेटिक्स, इसी शाइन मारने के लिए। लिपस्टिक के ऊपर भी अब कुछ ऐसे केमिकल्स लगाए जाते हैं होठों के ऊपर कि वो शाइन मारे, आप नोट कीजिएगा। तो ये शाइनिंग का कॉन्सेप्ट, ये सारा एंजेलिक से आ रहा है, दे शाइन। तो फरिश्तों को वो, फरिश्ते इंसानों को वो नकली टेस्ट दे रहे हैं, जबकि आपको ग्लोरी में शाइन करना था। कुछ समझ आ रही है? मैं आपकी सिर्फ रोशन दिमाग कर रहा हूं। हेलो, क्या हुआ? आगे चले? ओके, सो मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर एक्सप्लेन किया था कि किस तरह फरिश्ते लाइट देते थे, खुदा से लाइट रहते थे, वो उनको पावरफुल, शाइनिंग और एवर लिविंग रखते थे। और फरिश्ते अपनी जात के अंदर कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है कि वो मर नहीं सकते, वो डिके नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, आपको पता नहीं है, और वो अभी भी कर रहे हैं। वो खुदा की वर्शिप करते थे, उसके करीब रहते थे, इसलिए वो जवान और पावरफुल रहते थे। और जो गिरा दिए गए उसके करीब नहीं है, वो कमजोर है, वो मरने वाले, इसलिए वो इंसान की शाइन निकालते हैं, उसकी जान लेके, उसकी स्पिरिट से, क्योंकि इंसान खुदा की शबीह सूरत पे बना है। दैट्स व्हाई वो चाहते हैं आबादी बढ़े, ताकि हम मार कर शाइन ले सकें। सो ये सीक्रेट है एंजेलिक सर्वाइवल और एजलेसनेस का, कि वो बुढ़े नहीं होते और वो सरवाइव करते हैं, और वो खुदावन की इबादत था, उसकी वर्शिप था, उसकी ग्लोरी में रहते थे, ग्लोरी की इबादत करते थे, तभी वो ग्लोरियस रहते थे। इसीलिए जो प्रस्तिश है वो फरिश्तों के लिए खाना है, फूड है। और तभी जीसस ने शैतान को विल्डरनेस में बोला, इंसान से रोटी से नहीं, और उस बात से जीता रहेगा जो खुदा के। तो वो उनको याद दिला रहा था शैतान को, तू भी गिराया हुआ फरिश्ता, तुझे याद नहीं है, प्रस्तिश तेरा भी खाना था ऊपर, और अब जब मैं जमीन पे हूं तो मुझे इस रोटी की बात बता रहा है, मैं खाना खा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। एंड दैट्स व्हाई वो 40 से 40 रात मरा नहीं, बिकॉज़ वो सुपरनैचुरल खाना खा रहा था जो खुदा की वर्शिप थी। इसलिए वर्शिप हमें कमजोर नहीं, हमें जोरावर बनाती है। आमीन। मूसा 40 से 40 रोजा पहाड़ी में था, वर्शिप कर रहा था, नीचे चेहरा चमक रहा था, क्योंकि ग्लोरी थी, ग्लोरी ली तो चेहरा चमकना शुरू हो गया। और सबको पता है मूसा बुढ़ा नहीं हुआ था, उसकी चेहरे पे एक चुरी नहीं थी। You see? मेरे स्पिरिचुअल फादर साधु सिल्वराज, अगर आप उनको अभी भी देखें, मार्वलस, अपने बुढ़ापे में भी वो चमक रहे हैं। बहुत सारे लोगों का रंगत को लेके ये कॉन्सेप्ट है कि ये ग्लोरी है, अगर ज्यादा फेयर गोरा रंग है तो ये ग्लोरी है। ग्लोरी का लेना देना रंग से नहीं है, क्योंकि चेहरा बहुत गोरा है तो इसलिए अब इस पे बड़ा नूर चमक रहा हो। बेवकूफ जिस्मानी आदमी, रंगों में, खालों के अंदर घुसे हुए हो, इसी से तो पलूस रो रहा था, बाहर आ जाओ, रंगों में, खालों में। ग्लोरी का लेना देना ना रंग से है ना खाल से है। आपको पता है मूसा, आदम और ये जितने थे, इवन जीसस जिसने खुदा उनका नजारा किया, वो गोरा नहीं था। You know that वो गोरा नहीं था, जो अंग्रेजों का कलर है। नो, और उनके चेहरे चमक रहे थे कि आप देख भी नहीं सकते थे, वो मूसा अपना चेहरा छुपा रहा था। ये कॉमन सेंस भी, अगर एक रेगिस्तान में बंदा घूमे, मजदूर है, वो गोरा नहीं रहता, सूरज की धूप पड़ कर रंग जल जाता है, तो
गोरे काले का और स्किन से ग्लोरी का लेना देना नहीं है कि आज बड़ा गोरा लग रहा है, चेहरा फ्रेश है तो बड़ी तेरे पे ग्लोरी आई हुई है। और ग्लोरी नहीं है, वो ग्लैमर है और बॉर्डर है। ग्लोरी का लेना देना सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन है जो खुदावन का नूर फिजिकली आपके ऊपर चमकता है, वो स्पिरिचुअल चीज है। तो शैतान ने इसको 2 आजमाइशें बोली। एक बोला कि रोटी पत्थर को बोल क्या बन जाए, और सेकेंडली बोला कि तू मेरी इबादत कर। तो यीशु ने 2 चीजें बोली, बोला कि ब्रेड जो है ये मेरी फिजिकल रोटी है, फिजिकल खाना है, और वर्शिप जो तू कह रहा है मेरी कर, ये स्पिरिचुअल खाना है जो कि फरिश्तों का खाना है, रोटी इंसानों का खाना है। तो टेक्निकली शैतान ये कह रहा था मैं तुझे फिजिकल स्पिरिचुअल खाना दोनों दे रहा हूँ सर्वाइव करने के लिए, तेरे फ्लैश को भी और तेरी स्पिरिट को भी। तो यीशु मसीह ने इसको रिमाइंड किया कि तू मुझे फिजिकल खाना ऑफर कर रहा है, तुझे याद नहीं है कि जब तू आसमान पे था तो जो वर्शिप करके जो तुझे स्पिरिचुअल खाना यानी वर्शिप से ग्लोरी मिल रही थी वो कितनी पावरफुल थी कि तू मरता नहीं था, और अब तू मुझे बता रही है। कुछ अब थोड़ा डीप जा रहा हूं, जरा ये समझने की कोशिश करना, ठीक है। वो कह रहा था कि क्रिएटर की वर्शिपिंग करने से ज्यादा एनर्जी मिलती है बनिस्बत इसके कि क्रिएटेड फूड को खाने से, और ये तो ऊपर करा था। फिर शैतान ने बोला चलो मैं इसको स्पिरिचुअल खाने से आजमाता हूं कि मेरी वर्शिप कर। तो क्राइस्ट ने फिर रिमाइंड किया कि तू भी फॉलन क्रिएचर है, फरिश्ता ही था जो ऊपर से नीचे गिरा है, और जिसका और तेरा भी खाना खुदा का जलाल होता था जो अब तुझे नहीं मिल रहा, जो कि तू वर्शिप से लेता था, और अब तू मुझे कह रहा है जो तेरा खाना जो तुझे नहीं मिल रहा वर्शिप से ग्लोरी, तू मुझे कह रहा है मैं तेरी वर्शिप करूंगा कि तू मुझे ग्लोरी देगा। बेवकूफ, लायर, नहीं समझ आई? वर्शिप करने से ग्लोरी मिलती थी और वो खाना था और वो जिंदा रखता था। अब जब शैतान ने बोला मेरी वर्शिप का, तो खुदावन कह रहा है कि तू तो खुद क्रिएशन है और क्रिएटर में से ग्लोरी आती है खाने के तौर पर कि जिंदा रहे, तेरे में तो खुद ग्लोरी नहीं, तो मैं तेरी वर्शिप क्यों करूं? सो सब लीगलिज्म होती है चीजें। ओके, खुदावन ये कह रहे थे, आप कह रहे हो कि तुम मेरी वर्शिप कर, क्रिएटर की वर्शिप कर। क्या तू नहीं जानता कि क्रिएटर की वर्शिप की जाती है ना कि क्रिएशन की? और क्रिएटेड क्रिएशन जो है वो रिक्वायर करती है क्रिएटेड फूड, बट अनक्रिएटेड क्रिएटर जो है वो प्रोवाइड करता है ना सिर्फ क्रिएटेड फूड बल्कि अनक्रिएटेड फूड जो कि खुदा की ग्लोरी है, जो आपकी स्ट्रेंथ और जिंदगी ऐसी देता है जो कि कभी खत्म नहीं होती। दरअसल जो हमेशा की जिंदगी है वो भी खुदा की ग्लोरी का आपके अंदर दाखिल होना है। अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा जीते रहो, कभी ना मारो, तो हमेशा दुआ करते रहो, प्रस्तुत करते रहो, ग्लोरी आती रहेगी, कभी मरोगे नहीं। सिंपल, यू सी। एंड देन और ये परफेक्ट सेंस बनती है कि जीसस ने डिनाई किया सिर्फ इसलिए नहीं कि खुदा की प्रस्तिश रवा है, बल्कि एक परफेक्ट लॉजिकल सेंस है, और वो पता है क्या है? आर यू रेडी गाइस? और वो ये है कि खुदा अकेला प्रोवाइड करता है अनक्रिएटेड फूड। क्रिएटेड फूड कौन सा? रोटी पकाते हो ना, क्रिएट करते हो, बट ग्लोरी को आप पका नहीं सकते, बना नहीं सकते। तो जो ना पकाए जाने वाली, ना बनाए वाली चीज है, अनक्रिएटेड फूड है, वो ग्लोरी है। और वो क्रिएटर अपनी क्रिएशन को देता है ताकि वो उसके साथ को एग्जिस्ट कर सके, उसके लिए, उसके अंडर हमेशा के लिए। दरअसल ग्लोरी जो है वो खाना है, वो दिए ही इसलिए जाता है कि आप अपने खालिक के साथ हमेशा जीते रह सको, उसकी इबादत करने के लिए, और उसकी इबादत ही करके हमेशा जीते रहो। कुछ डीप कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? और वो अपनी उस क्रिएशन को फ्रीली देता है ग्लोरी जो उसकी फ्रीली वर्शिप कर रहे होते हैं। इसी तो इसीलिए वर्शिप जो है एक ट्रेड है और डिवाइन परचेजिंग सिस्टम है। ये मैं आपको नेक्स्ट संडे बताऊंगा कि इसी ट्रेड और डिवाइन सिस्टम को देखते हुए शैतान ने पैसा इन्वेंट किया कि मुझे अपना कुछ सिस्टम जमीन पे लगाना है, क्योंकि ऊपर कोई चीज लेने देने के लिए पैसा नहीं दिया जाता, आसमान पर वर्शिप की जाती है और चीजें मिल जाती हैं। इसी हालेलुया। सो ये जीसस उसको समझा रहा था क्योंकि तू क्रिएटर नहीं है, तू मुझे ग्लोरी कैसे प्रोवाइड करेगा मेरे सर्वाइवल और सस्टेनेंस के लिए फॉरएवर? तो ये अनलॉफुल है कि मैं अपना स्पिरिचुअल मनी जो कि वर्शिप है तुझे दूं तेरे से अपना फूड ग्लोरी लेने के लिए। समझ आई है लुइस?
सो वर्शिप क्या है? स्पिरिचुअल मनी। प्रस्तिश क्या है? रूहानी पैसा, रूहानी दौलत, कोई चीज खरीदने के लिए। जिस्म से रूह से या रूह से रूह से, ठीक है। ओके, लास्ट चीज। और खुदावंद कह रहा था कि तू झूठा है, तेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं तेरे से अपने पैसे देकर खरीदूं। और पैसे क्या थे? वर्शिप। और बोला जो कुछ है वो भी तेरा अपना नहीं है, वो आदम से चोरी किया गया है। और वो कह रहा था कि और वो भी मैं तेरे से छीनूंगा नहीं, सही तरीके से, गलत तरीके से लूंगा नहीं, मैं तेरे से सही तरीके से लूंगा। और वो आपको पता जान देगा। दरअसल जीसस वो क्या ये रहा था, मैं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाऊंगा। मैं ब्लैक मनी को अपने खून से, क्या मतलब? वो ब्लैक मनी क्या थी? वो सारी बादशाही दौलत जो आदम की थी, शैतान ने ली थी। मनी ब्लैक और वाइट नहीं होती, मनी मनी होती है, बंदा ब्लैक वाइट होता है, ठीक है। तो शैतान के पास किंगडम्स गई तो सारी ब्लैक हो गई। तो जीसस ने कहा कि मैं जान देकर लीगली हेवनली सिस्टम के मुताबिक, हेवनली गवर्नमेंट के मुताबिक जो चीज़ें सही है वो करके तेरी ब्लैक किंगडम्स को लेकर मैं अपनी वाइट किंगडम्स बनाऊंगा। हालेलुया। सो और यहाँ तक कि देखिए मुकाशफे की किताब में जिक्र भी 3 बाब की 18 में लिखा कि मैं तुझे मशवरा देता हूँ कि तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले। ले नहीं, देखा ये तो बात है मुफ्त में लेने की पड़ी हुई है। बाय फ्रॉम मी, खरीद ले, मुफ्ता तोड़, खरीद ले। तो वहां पे यीशु ने कहा है खरीद ले। तो किस तरह खरीद रहे हैं? बाय वर्शिप। तो वर्शिप के जरिए चीजें खरीदी जाती हैं। आमीन। तो शैतान को जीसस कह रहा है कि तू कह रहा है कि मैं तेरे से किंगडम्स खरीद लूं वर्शिप करके, ये तो तेरी अपनी नहीं है, तेरे पास अपना क्या है? तो मुझे बेवकूफ नहीं बना, मैं डिवाइन लॉज और सिस्टम्स को समझता हूं, इसलिए इल्म बहुत जरूरी है। एंड आई विल एंड ऑन दिस, रोहेल आ जाओ, आई विल एंड ऑन दिस कि मैं नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह शैतान जब आसमान से गिरा तो जो ऊपर ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा था लेन देन का, उसने वो कन्वर्ट करके अपना सिस्टम जमीन के ऊपर बनाया इंसान को गर्क करने के लिए। मगर खुदा ने वही सिस्टम यूज कर लिया इंसान को आबाद करने के लिए, अपना नाम ग्लोरीफाई करने के लिए। खत्म हुई है।